नमस्ते वासुदेवाय। भक्तजनों, अब मैं आपको श्रीमद्भागवत तृतीय स्कंध 9वें अध्याय का श्रवण कराने चल रहा हूँ। ब्रह्मा जी द्वारा भगवान की स्तुति। आप लोग सावधान होकर सुने। ब्रह्मोवाच ज्ञातोऽसि मेद्य सुचिरा ननु देह भाजाम न ज्ञायते भगवतो गतिरित्यवद्यम् नान्यदस्ति भगवन्नपि तन्न शुद्धम् माया गुण व्यक्तिकराद्य दुर्विभाषी। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आज बहुत समय के बाद मैं आपको जान सका। अहो, यह कैसे दुर्भाग्य की बात है कि देहधारी जीव आपके स्वरूप को नहीं जान पाता। भगवान, आपके सिवा और कोई वस्तु नहीं है। जो वस्तु प्रतीत होती है वह भी स्वरूपतः सत्य नहीं है, क्योंकि माया के गुणों के क्षुभित होने के कारण केवल आप ही अनेकों रूपों में प्रतीत हो रहे हैं। रूपम यते तदवबोधरसोदयेन सस्वन्निवृत्य तमसः सदनुग्रहाय आदौ गृहीतं वतारससैकबीजं यन्याभिपद्मभवनादहमाविराशम्। देव, आपकी चित्त शक्ति के प्रकाशित रहने के कारण अज्ञान आपसे सदा दूर ही रहता है। आपका यह स्वरूप जिसके नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ हूँ, सैकड़ों अवतारों का मूल कारण है। इसे आपने सत्पुरुषों पर कृपा करने के लिए ही पहले पहल प्रकट किया है। नातः परम परम यद भगवत स्वरूप मानंद मात्रम विकल्पम विद्धवर्चः पश्यामि विश्वसिजमेकम विश्वमात्मन् भूतेन्द्रियात्मकमदस्त उपासितोऽस्मि। परमात्मन, आप जो आनंद मात्र भेद रहित अखंड तेजोमय स्वरूप हैं, उसे मैं इससे भी भिन्न नहीं समझता। इसलिए मैंने विश्व की रचना करने वाले होने पर भी विश्वातीत आपके इस अद्वितीय रूप की ही शरण ली है। यही संपूर्ण भूत और इंद्रियों का भी अधिष्ठान है। तदवा इदं भुवन मंगल मंगलाय ध्याने स्मनो दर्शितं त उपासकानां तस्मै नमो भगवते नु विधेम तुभ्यं यो नादृतो नरक भाग्यभिर सत्य प्रसंगैः। हे विश्व कल्याणमय, मैं आपका उपासक हूँ। आपने मेरे हित के लिए ही मुझे ध्यान में अपना यह रूप दिखलाया है। जो पापात्मा विषयासक्त जीव है, वे ही इसका अनादर करते हैं। मैं तो आपको इसी रूप में बार बार नमस्कार करता हूँ। एते त्वदीय चरणाम्बुज कोश गंधम जिघ्रन्ति कर्ण विवरै श्रुतिवातनीतं भक्त्या गृहीत चरणः परया च तेषां नासैसि नाथ हृदयाम्बुरुहासु पुंसाम्। मेरे स्वामी, जो लोग वेद रूप वायु से लाई हुई आपके चरण रूप कमल कोश की गंध को अपने कर्णपुटों से ग्रहण करते हैं, उन आप अपने भक्तजनों के हृदय में कमल से आप कभी दूर नहीं होते, क्योंकि वे पराभक्त रूप डोरी से आपके पाद पद्मों को बांध लेते हैं। तावद वयं द्रविड़गेह सुहन्निमित्तं शोकः स्पृहा परिभवो विपुलश्च लोभः
तावन्नमेत सदवग्रह आर्तिमूलम् यावन्न त्रेंघ्रिं भयं प्रवीणीति लोकः। जब तक पुरुष आपके उभय प्रद चरणार बिंदों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, लालसा, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते हैं, और तभी तक उसे मैं मेरेपन का दुराग्रह रहता है, जो दुख का एकमात्र कारण है। दैवेन ते हत धियो भवतः प्रसंगात सर्वाशुभोपशमनादिमुखेन्द्रियाये कुर्वन्ति काम सुखलेशलवाय दीना लोभाभिभूत मनसो कुशलानि शश्वत। जो लोग सब प्रकार के अमंगलों को नष्ट करने वाले आपके श्रवण कीर्तन आदि प्रसंगों से इंद्रियों को हटाकर लेश मात्र विषय सुख के लिए दीन और मन ही मन लालायित होकर निरंतर दुष्कर्मों में लगे रहते हैं, उन विचारों की बुद्धि दैव ने हर ली है। अच्युत उर्क्रम इस प्रजा को भूख, प्यास, वात, पित्त, कफ, सर्दी, गर्मी, हवा और वर्षा से परस्पर एक दूसरे से तथा कामाग्नि और दुस्सह क्रोध से बार बार कष्ट उठाते देख मेरा मन बड़ा खिन्न होता है। यावत् पृथक्त्वमिदमात्मन इंद्रियार्थ माया बलम भगवतो जन ईश पश्येत तावन्न संसृतिरसौ प्रतिसंक्रमेत व्यथापि दुख निर्वहं वहति क्रियार्था। स्वामिन, जब तक मनुष्य इंद्रिय और विषय रूपी माया के प्रभाव से आपसे अपने को भिन्न देखता है, तब तक उसके लिए इस संसार चक्र की निवृत्ति नहीं होती। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि कर्म फल भोग का क्षेत्र होने के कारण उसे नाना प्रकार के दुखों में डालता रहता है। अज्ञापितार्थ कर्णा निशिनिशयाना नाना मनोरथ धिया क्षण भग्न निद्राः दैवाहतार्थ रचना रिखयोपि देव युष्मत् प्रसंग विमुखा इह संसरन्ति। देव, औरों की तो बात ही क्या, जो साक्षात मुनि हैं वे भी यदि आपके कथा प्रसंग से विमुख रहते हैं तो उन्हें संसार में फंसना पड़ता है। वे दिन में अनेक प्रकार के व्यापारों के कारण विक्षिप्त चित्त रहते हैं, रात्रि में निद्रा में अचेत पड़े रहते हैं। उस समय भी तरह तरह के मनोरथों के कारण क्षण क्षण में उनकी नींद टूटती रहती है तथा दैववश उनकी अर्थ सिद्धि के सब उद्योग भी विफल होते रहते हैं। त्वम भाव योग परिभावितितहृत्य सरोज आसे सुते क्षिति पथो ननुनाथ पुंसाम यद्यस्धियात उरुगाय विभावयन्ति तद्वपुः प्रणसे सदनुग्रहाय। नाथ, आपका मार्ग केवल गुण श्रवण से ही जाना जाता है। आप निश्चय ही मनुष्य के भक्ति योग के द्वारा परिशुद्ध हुए हृदय कमल में निवास करते हैं। पुण्य श्लोक प्रभु, आपके भक्तजन जिस जिस भावना से आपका चिंतन करते हैं, उन साधु पुरुषों पर अनुग्रह करने के लिए आप वही वही रूप धारण कर लेते हैं। नाति प्रसीदति तथोपचितोपचारैर् राराधितः सुरगणैर्हृदि बद्धकामैः
यः सर्वभूतदयया सदलभ्य एको नानाजनेषु वहितः सुहृदन्तरात्मा। भगवान, आप एक ऐसे तथा संपूर्ण प्राणियों के अंतःकरणों में स्थित उनके परम हितकारी अंतरात्मा हैं। इसलिए यदि देवता लोग भी हृदय में तरह तरह की कामनाएं रखकर भांति भांति की विपुल सामग्रियों से आपका पूजन करते हैं तो उससे आप उतने प्रसन्न नहीं होते जितने सब प्राणियों पर दया करने से होते हैं। किंतु वह सर्वभूत दया असत पुरुषों को अत्यंत दुर्लभ है। पुंसा मतो विविधर कर्म विरध्वराद्ये दानेन च उग्रपसा व्रतचर्यया च आराधना भगवतस्तव सक्रियार्थो धर्मोर्पितः करहिचित् ध्रियते न यत्र। जो कर्म आपको अर्पण कर दिया जाता है उसका कभी नाश नहीं होता। आप अक्षय अर्थात वह अक्षय हो जाता है। अतः नाना प्रकार के कर्म, यज्ञ, दान, कठिन तपस्या और व्रतादि के द्वारा आपकी प्रसन्नता प्राप्त करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा कर्म फल है। क्योंकि आपकी प्रसन्नता होने पर ऐसा कौन फल है जो सुलभ नहीं हो जाता। सस्वरूप महसैव निपीत भेद मोहाय बोधदीषणाय नमः परस्मै विश्वोद्भव स्थिति लये सुनिमित्त लीला रासाय ते नमः इदं चक्रमेश्वराय। आप सर्वदा अपने स्वरूप के प्रकाश से ही प्राणियों के भेद भ्रम रूप अंधकार का नाश करते रहते हैं तथा ज्ञान के अधिष्ठान साक्षात परम पुरुष हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार के निमित्त से जो माया की लीला होती है वह आपका ही खेल है। अतः आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। यस्यावतार गुण कर्म विडम्बनानि नामानि एषु विगमे विवसा गृह्णन्ति तेनैक जन्म समलं सहसैव हित्वा संस्यान्त्यपावृत्तमितं तमजं प्रपद्ये। जो लोग प्राण त्याग करते समय आपके अवतार, गुण और कर्मों को सूचित करने वाले देवकी नंदन, जनार्दन, कंस निकंदन आदि नामों का विवश होकर भी उच्चारण करते हैं, वे अनेकों जन्मों के पापों से तत्काल छूटकर मायादि आवरणों से रहित ब्रह्म पद प्राप्त कर लेते हैं। आप नित्य अजन्मा हैं। मैं आपको अर्थात मैं आपकी शरण लेता हूँ। यो वा अहं च गिरिशश्च विभुः स्वयं च स्थित्य युद्ध कवलय हेतव आत्ममूलम् भित्वा त्रिपाद भववृद्ध एक उरुपरोह तस्मै नमो भगवते भुवनद्रुमाय। भगवान, इस विश्व वृक्ष के रूप में आप ही विराजमान हैं। आप ही हमारी मूल प्रकृति को स्वीकार करते रहते हैं। जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के लिए मेरे अपने और महादेव जी के रूप में 3 प्रधान शाखाओं में विभक्त हुए हैं और फिर प्रजापति एवं मनु आदि शाखा प्रशाखाओं के रूप में फैलकर बहुत विस्तृत हो गए हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। लोको विकर्म निरत कुल से प्रमत्तः कर्मण्ययं त्वद्विदे भगवदर्चने स्वे यस्तावदस्य बलवानिह जीवितासां
सद्यस्निचिन्त्य निमिषाय नमोस्तु तस्मै। भगवान, आपने अपनी आराधना को ही लोगों के लिए कल्याणकारी स्वधर्म बताया है, किंतु वे इस ओर से उदासीन रहकर सर्वदा विपरीत निषिद्ध कर्मों में लगे रहते हैं। ऐसी प्रमाद की अवस्था में पड़े हुए इन जीवों की जीवन आशा को जो सदा सावधान रहकर बड़ी शीघ्रता से काटता रहता है, वह बलवान काल भी आपका ही रूप है। मैं उसे नमस्कार करता हूँ। यद्यपि मैं सत्यलोक का अधिष्ठाता हूँ, जो दो परार्ध पर्यंत रहने वाला और समस्त लोकों का बंदनी है, तो भी आपके उस काल रूप से डरता रहता हूँ। उससे बचने और आपको प्राप्त करने के लिए ही मैंने बहुत समय तक तपस्या की है। आप ही अधियज्ञ रूप से मेरी इस तपस्या के साक्षी हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप पूर्ण काल हैं, आपको किसी विषय सुख की इच्छा नहीं है, तो भी आपने अपनी बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा के लिए पशु पक्षी मनुष्य और देवता आदि जीव योनियों में अपनी ही इच्छा से शरीर धारण कर अनेकों लीलाएं की हैं। ऐसे आप पुरुषोत्तम भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। प्रभो, आप अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश पांचों में से किसी के भी अधीन नहीं हैं। तथापि इस समय जो सारे संसार को अपने उदर में लीन कर भयंकर तरंग मालाओं से विक्षुब्ध प्रलयकालीन जल में अनंत विग्रह की कोमल शैया पर शयन कर रहे हैं, वह पूर्व कल्प की कर्म परंपरा से श्रमित हुए जीवों को विश्राम देने के लिए ही है। यस्नाभिपद्म भवनादहमाससीद्य लोकत्रयोपकरणो यदनग्रहेणु तस्मै नमस्त उदरस्थ भवाय योगा निद्रावसान विकसन्न लिलेक्षणाय। आपके नाभ कमल रूप भवन में मेरा जन्म हुआ। यह संपूर्ण विश्व आपके उदर में समाया हुआ है। आपकी कृपा से ही मैं त्रिलोकी की रचना रूप उपकार में प्रवृत्त हुआ हूँ। इस समय योग निद्रा का अंत हो जाने के कारण आपके नेत्र कमल विकसित हो रहे हैं। आपको मेरा नमस्कार है। सोऽयं समस्त जगतां सुहृदेकयात्मा सत्त्वे नयन मिडयते भगवान् भगेन तेनैव मे दृश्य मनुस्मृतार्थाहं रक्ष्यामि पूर्ववदिदं प्रणता प्रियासो। आप संपूर्ण जगत के एकमात्र सुहृद और आत्मा हैं। आप शरणागतों पर कृपा करने वाले हैं। अतः अपने जिस ज्ञान और ऐश्वर्य से आप विश्व को आनंदित करते हैं, उसी से मेरी बुद्धि को भी युक्त करें, जिससे मैं पूर्व कल्प के समान इस समय भी जगत की रचना कर सकूं। एष प्रपन्न वरदो रमयात्मशक्त्या यदत्करिष्यति गृहीत गुणावतारः तस्मिन् स्वविक्रमदमिदं सृजतोऽपि चेतो युज्यीत कर्म समलं च यथा विजाम। आप भक्त वांछा कल्पतरु हैं। अपनी शक्ति लक्ष्मी जी के सहित अनेकों गुणावतार लेकर आप जो जो अद्भुत कर्म करेंगे, मेरा यह जगत की रचना करने का उद्यम भी उन्हीं में से एक है। अतः इसे रचते समय आप मेरे चित्त को प्रेरित करें, शक्ति प्रदान करें, जिससे मैं सृष्टि रचना विषयक अभिमान रूप मल से दूर रह सकूं। प्रभो, इस प्रलयकालीन जल में शयन करते हुए आप अनंत शक्ति परम पुरुष के नाभि कमल से मेरा प्रादुर्भाव हुआ है और मैं हूँ
भी आपकी ही विज्ञान शक्ति। अतः इस जगत के विचित्र रूप का विस्तार करते समय आपकी कृपा से मेरी वेद रूप वाणी का उच्चारण लुप्त ना हो। आप अपार करुणामय पुराण पुरुष हैं। आप परम प्रेममयी मुस्कान के सहित अपने नेत्र कमल खोलिए और शेष शैया से उठकर विश्व के उद्भव के लिए अपनी सुमधुर वाणी से मेरे विषाद दूर कर दीजिए। मैत्रेयी वाच सशंभवं निशाम्यैवं तपो विद्या समाधिभिः यावन्मनोवचस्तुत्वा विराम सखिन्नवत् अथाभिप्रेतमन्वीक्ष्य ब्राह्मणो मधुसूदनः विष्णचेतसं तेन कल्पव्यक्तिकराम्भसा लोक संस्थान विज्ञान आत्मनः परखिद्यतः तमाहागाधया वाचा कश्मलं समयन्निव। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, इस प्रकार तप विद्या और समाधि के द्वारा अपने उत्पत्ति स्थान श्री भगवान को देखकर तथा अपने मन और वाणी की शक्ति के अनुसार उनकी स्तुति कर ब्रह्मा जी थके से होकर मौन हो गए। श्री मधुसूदन भगवान ने देखा कि ब्रह्मा जी इस प्रलय जलराशि से बहुत घबराए हुए हैं तथा लोक रचना के विषय में कोई निश्चित विचार न कर पाने के कारण उनका चित्त बहुत खिन्न है। तब उनके अभिप्राय को जानकर वे अपनी गंभीर वाणी से उनका खेद शांत करते हुए कहने लगे। श्री भगवान ने कहा, वेद गर्भ, तुम विषाद के वशीभूत हो आलस्य ना करो, सृष्टि रचना के उद्यम में तत्पर हो जाओ। तुम मुझसे जो कुछ चाहते हो उसे तो मैं पहले ही कर चुका हूं। तुम एक बार फिर तप करो और भागवत ज्ञान का अनुष्ठान करो। उनके द्वारा तुम सब लोगों को स्पष्टतया अपने अंतःकरण में देखोगे। फिर भक्ति युक्त और समाहित चित्त होकर तुम संपूर्ण लोक और अपने में मुझको व्याप्त देखोगे तथा मुझ में संपूर्ण लोक और अपने आप को देखोगे। यदा तु सर्वभूतेषु दारुष्वग्निमिव स्थितं प्रेति चक्षित मां लोको जहियात्होवकस्मलं यदा रहितमात्मनं भूतेन्द्रियगुणाशयै स्वरूपेण मयोपेतं पश्यन् स्वराज्यमूर्छति। जिस समय जीव काष्ठ में व्याप्त अग्नि के समान समस्त भूतों में मुझे ही स्थित देखता है, उसी प्रकार वह अपने अज्ञान रूप मल से मुक्त हो जाता है। जब वह अनेकों अपने को भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित तथा स्वरूपतः मुझसे अभिन्न देखता है, तब मोक्ष पद प्राप्त कर लेता है। नाना कर्म वृतानेन प्रजा वहीह शिक्षतः नात्मावसीदत्य स्मिते वर्षीयानमनुग्रहः ऋषिमाद्यं न बध्नाति पापीयास्त्वां रजो गुणः यन्मनोमयि निर्बद्धं प्रजाः संसृजतोऽपि। ब्रह्मा जी, नाना प्रकार के कर्म संस्कारों के अनुसार अनेक प्रकार की जीव सृष्टि को रचने की इच्छा होने पर भी तुम्हारा चित्त मोहित नहीं होता। यह मेरी अतिशय कृपा ही का फल है। तुम सबसे पहले मंत्र दृष्टा हो। प्रजा उत्पन्न करते समय भी तुम्हारा मन मुझ में ही लगा रहता है। इसी से पापमय रजोगुण तुमको बांध नहीं पाता। ज्ञातो अहम भवता त्वद
दुर्विज्ञेयोऽपि देहिनां यन्मां त्वं मन्यसे युक्तं भूतेन्द्रियगुणात्मभिः तुभ्यं मदविचित्सायात्मा मे दर्शितो बहिः नालेन सलिले मूलं पुष्करस्य विचिन्वतः। तुम मुझे भूत, इंद्रिय, गुण और अंतःकरण से रहित समझते हो। इससे जान पड़ता है कि यद्यपि देहधारी जीवों को मेरा ज्ञान हो बहुत कठिन है, तथापि तुमने मुझे जान लिया है। मेरा आश्रय कोई है या नहीं, इस संदेह से तुम कमल नाल के द्वारा जल में उसका मूल खोज रहे थे, सो मैंने तुम्हें अपना यह स्वरूप अंतःकरण में ही दिखलाया है। यच्च कर्थांग मस्त्रोतम मत्कथाभ्युदयांकितम यदवा तपसि ते निष्ठा स एष मदयानुग्रहः। प्रीतो अहमस्तु भद्रं ते लोकानां विजयेक्षया यदस्त्रौषीर्गुणमयं निर्गुणम् अनुवर्णयन्। प्यारे ब्रह्मा जी, तुमने जो मेरी कथाओं के वैभव से युक्त मेरी स्तुति की है और तपस्या में जो तुम्हारी निष्ठा है वह भी मेरी ही कृपा का फल है। लोक रचना की इच्छा से तुमने सगुण प्रतीत होने पर भी जो निर्गुण रूप से मेरा वर्णन करते हुए स्तुति की है उसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। य एतेन पुमान् नित्यं स्तुत्वा स्तोत्रेण मां भजेत तस्यासु सम्प्रसीदेयं सर्वकामेश्वरेश्वरम्। मैं समस्त कामनाओं और मनोरथों को पूर्ण करने में समर्थ हूँ। जो पुरुष नित्य प्रति इस स्तोत्र द्वारा स्तुति करके मेरा भजन करेगा उस पर मैं शीघ्र ही प्रसन्न हो जाऊंगा। तत्ववेत्ताओं का मत है कि पूर्त तप, यज्ञ, दान, योग और समाधि आदि साधनों से प्राप्त होने वाला जो परम कल्याणमय फल है वह मेरी प्रसन्नता ही है। विधाता, मैं आत्माओं का भी आत्मा और स्त्री पुत्रादि प्रियों का भी प्रिय हूँ। देहादि भी मेरे ही लिए प्रिय है, अतः मुझसे ही प्रेम करना चाहिए। सर्ववेदमयेनेदम् आत्मना आत्मा आत्मयोनिना प्रजाः सृजयथा पूर्वं याश्च मयि अनुसेरते। ब्रह्मा जी, त्रिलोकी को तथा जो प्रजा इस समय मुझमें लीन है उसे तुम पूर्वकल्प के समान मुझसे उत्पन्न हुए अपने सर्ववेदमय स्वरूप से ही स्वयं ही रचो। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत्सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः व्यज एदं स्वनेन रूपेण कंचनाभस्तिरो दधे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, प्रकृति और पुरुष के स्वामी कमलनाथ भगवान सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी को इस प्रकार जगत की अभिव्यक्ति करवाकर अपने उस नारायण रूप से अदृश्य हो गए। ओम श्रीमद्भगवते महापुराणे पारमहंस्यायां सहितायां तृतीय स्कंधे नवमोऽध्यायः। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।